जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जय अफेयर्स में। कल से आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, भारत में जो इलेक्शन आज के टाइम में होते हैं उसमें कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा कुछ बदलाव किए जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है? देखो, भारत के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी, इनके द्वारा ट्विटर पर एक ट्वीट के द्वारा इसकी जानकारी दी गई कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक भारत सरकार संसद का विशेष सत्र बुला रही है। और देखिए, विशेष सत्र बुलाना बहुत रेयर होता है। इससे पहले भी कई सरकारों द्वारा विशेष सत्र बुलाए गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ विशेष सत्र होता क्या है। सिंपल वर्ड में आप बस इतना समझिए कि भारत की संसद में 3 तरह के सत्र चलते हैं, जिसमें एक है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र, जिसे विंटर सेशन भी कहा जा सकता है। अब देखिए, हो क्या रहा है कि आज के टाइम में चल रहा था मानसून सेशन, लेकिन अगस्त मंथ जो है इसके ख़त्म होते ही मानसून सत्र भी ख़त्म हो गया। तो आप सिंपल वर्ड में ऐसा समझिए कि अभी संसद में कोई सत्र नहीं चल रहा है, क्योंकि सत्र चलते हैं तो इनके बीच में कुछ दिनों का गैप या फिर मंथ का गैप होता है। तो भारत सरकार चाहती तो विशेष सत्र को पहले भी बुला सकती थी, लेकिन ये बात आज के टाइम में हर भारतीय को पता है कि भारत G20 समिट को होस्ट कर रहा है। G20 समिट जो है 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए सरकार कुछ दिनों बाद इस विशेष सत्र को बुला रही है। लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा विशेष सत्र को लेके, बस मीडिया में ये बात आ रही है। लेकिन साथ ही साथ भारत सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन भी किया कर दिया है, जिसके अध्यक्ष भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है। और देखिए, ऐसा भी कहा जा रहा है कि सरकार इसलिए विशेष सत्र बुला रही है क्योंकि महिलाओं के आरक्षण को लेकर बिल ला सकती है, या फिर चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर। तो देखिए, ऐसे कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं मीडिया की तरफ से। देखो, आज के टाइम में भारत में क्या होता है कि हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं, और विधानसभा के भी चुनाव भी किसी न किसी राज्य में लगभग हर साल ही होते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होगा कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव को एक साथ कराया जाता है। लेकिन पहली बार नहीं है कि देश में कभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में नहीं हुए हैं। इससे पहले भी जब भारत आज़ाद हुआ था तो लगभग 2 दशक तक भारत में यही व्यवस्था चली आ रही थी, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव किया गया। तो देखो, अब मीडिया द्वारा कहा जा रहा है कि भारत में फिर से वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाना चाहती है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है। आज भी कई देश में ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल के मैं ले लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। ब्रिटेन हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, स्वीडन हो गया, ऐसे कई तरह के देश हैं जहाँ इलेक्शन को इस तरह से कराया जाता है। अब देखिए, इसको लेकर देश में बहस छिड़ गई है, क्योंकि देखिए, एक पक्ष इसका समर्थन कर रहा है तो दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। इसको भी समझते हैं, जो इसके अच्छे पॉइंट्स बता रहे हैं उनका पक्ष समझते हैं। इनका कहना है कि देश में अलग अलग समय पर जो चुनाव होते हैं, इसको लेकर बार बार जो है वो आदर्श आचार संहिता को लागू करना पड़ता है, लेकिन कोई भी नीतिगत निर्णय लेने में दिक्कत आती है। और इससे जो चुनाव में जो खर्चा आता है, आपको पता होगा, वो आता है हज़ारों करोड़ों का, क्योंकि इलेक्शन में हर तरह की व्यवस्था को देखना होता है। तो कहा जा रहा है कि खर्चे में कमी आएगी, काला धन भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, कर्मचारी और सुरक्षा बलों का समय बचेगा, क्योंकि इलेक्शन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए सुरक्षा तो आवश्यक है। और कई दूसरे फील्ड्स के कर्मचारी को बुलाया जाता है इलेक्शन कराने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए सरकारी टीचर्स को ले लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ जो इसके पक्ष में नहीं है, उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है देश के संघीय ढांचे के विपरीत है, और ये संसदीय लोकतंत्र के लिए एक नकारात्मक कदम होगा। और इसे ये भी कहा जाता है कि केंद्र में रहने वाली पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए, अगस्त 2018 में लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट रखी थी, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इसमें कुछ सुझाव दिए गए थे, जिसमें देश में 2 फेज में इलेक्शन कराए जा सकते हैं। एक है लोकसभा इलेक्शन के साथ ही कुछ राज्यों के भी इलेक्शन करा दिए जाए, और दूसरे फेज में बाकी राज्यों के विधानसभा इलेक्शन करा दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा, तो कुछ विधानसभा का कार्यकाल कम करना होगा। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के बिल संसद में लाती है या नहीं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।